घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय दुर्ग में मनाया गया शिक्षक दिवस। घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय दुर्ग में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि LB वर्मा अधिवक्ता एवं समाज सेवी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिग्विजय सिंह गुप्ता दयानंद शिक्षा समिति दुर्ग एवं डॉक्टर नागेंद्र शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती आभा रानी गुप्ता थी। कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया, साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर दिग्विजय सिंह गुप्ता ने मीडिया को कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह गुप्ता जी, जब हम इस जीवन में आते हैं तो प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। वही हमें शिक्षा, संस्कार, बोल, दीप प्रज्वलन और आसन ग्रहण। मैं निवेदन करूँ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति तिवारी मैम का नाम आएगा। अब मैं निवेदन मधुर मैम की जो हमारे वीर के अतिथि श्री आदरणीय वर्मा मैम मुख्य अतिथि बहुत सम्मान के साथ एक बार जोरदार ताली। आप समाज सेवी हैं, LB वर्मा जी अधिवक्ता हैं, तो मैं तुरंत आपको उद्बोधन के वृक्ष के भांति इस संसार में फलता है कोई कोई, वृक्ष के भांति इस संसार में फलता है कोई कोई, दीपक and all present here. Respected members, our guests, teachers, and all my dear friends. Well, I am standing here in front of you to speak few words, but whom I am to speak in front of who has taught me so long? I am no one. I don't deserve this stage if they would have been not there. Well, as many of them are in, they don't understand English, so I'll be speaking in Hindi. मैंने कहा कि आज मैं आप सबके समक्ष खड़ी तो हूँ बोलने के लिए, मगर अगर जो श्रोता है मेरे सुनने वाले वो ही नहीं होते तो मैं कहाँ यहाँ खड़े हो पाती, क्या मैं बोलने लायक रहती? अगर मेरी गुरुजन नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पढ़ने भी नहीं आती और ना आपके समक्ष खड़ी भी नहीं होती ये सब बोलने के लिए। गुरु का महत्व हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग फॉर्म में रहता है। जब हम बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो सबसे पहली गुरु हमारी माता। हर किसी की लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस हमारे मरते तक रहता है। फिर जैसा कि मैं एक गर्ल्स कॉलेज में हूँ, आर्य कन्या महाविद्यालय, यहाँ पे मुझे शिक्षक मिले और ये सौभाग्य था और भगवान का आशीर्वाद था कि वह मुझे माता के रूप में मिले, जो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। मेरा एक कदम उठने से पहले मुझे संभाल लेते हैं कि प्रेरणा नहीं, ये तो गलत है बेटा। तो शिक्षक की मैं तुलना किसी शब्द से नहीं कर सकती, मैं उस शब्द को किसी शब्दों में नहीं पिरो सकती। रात होती है, शाम होने के बाद रात होती है, घटा छाने के बाद बरसात होती है। तुम नहीं तो क्या हुआ, ख्वाबों में तो मुलाकात होती है। आज मंच पर आसीन श्री दिग्विजय सिंह गुप्ता जी, कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद शिक्षा समिति दुर्ग, श्रीमती आभा रानी गुप्ता मैडम, उपाध्यक्ष दयानंद शिक्षा समिति दुर्ग, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मृदुला वर्मा मैडम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस क्यों मना रहे हैं, ये जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में उनका जन्म हुआ था। 1888 में उनका जन्म हुआ। वे बहुत बड़े दार्शनिक और शिक्षाविद थे। इनका नाम सर्वपल्ली शब्द, अक्सर आप आंध्रा में देखोगे नाम के आगे जो लगता है उसके पीछे भी लॉजिक रहता है।
सर्वपल्ली शब्द कैसे लगा है? जनरली आप लोग सोचते होंगे कि सर्वपल्ली जो है नामी होगा या जुड़ा होगा। मैं जहाँ तक जितने लोग हैं यही सोचते होंगे। एक्चुअल में सर्वपल्ली जो शब्द है वो उनके पैतृक गांव से संबंधित है। वो अपने पैतृक गांव की पहचान बनाने के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली शब्द को जोड़ा। जैसे हम लोग, कई लोग अपने पैतृक गांव से आज नौकरी करने के उद्देश्य से बाहर आए हैं, तो उसी प्रकार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पैतृक गांव जो थे उस गांव का नाम सर्वपल्ली था, जो नैनोर जिले के अंतर्गत आता था। इस प्रकार वो एक दार्शनिक और शिक्षाविद थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ये शिक्षक के रूप में थे तो उनके जो शिष्य थे, जब ये राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने के बाद उन शिष्यों में जिज्ञासा हुई कि चलो हम राष्ट्रपति महोदय से मिलें, क्योंकि हमें जो पढ़ाए हैं उनसे मिलना चाहिए। और उन्होंने वहाँ जाकर राष्ट्रपति महोदय से मिला। उसी सद्भाव से वो सभी शिष्यों से मिले और शिष्यों की इच्छाएं थी कि अब हम आपका 5 सितंबर जो है जन्म दिवस के रूप में मनाएंगे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि अगर मनाना है तो मेरे जन्म दिवस के रूप में मत मनाइए। देखिए, आप जन्म दिवस हम बोलते हैं, शिक्षक दिवस शब्द आता है। उन्होंने कहा शिक्षक के प्रति मेरी रुझान अत्यधिक रही है और इसलिए जो है ये 5 सितंबर को राधा कृष्णन जन्म दिवस के नाम से आप नहीं मनाएंगे। इनको अगर आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं तो मुझे गौरव होगा और 5 सितंबर को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। ये उनका प्रमुख आशय था, जिसके कारण 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज आती है कि एक अच्छा शिक्षक और शिष्य, इनके बीच जो वास्तव में जो उद्देश्य जो सिखाना, तो राधा कृष्णन जी कहते थे कि केवल ज्ञान देना ही शिक्षक का काम नहीं, केवल पढ़ाना ही प्रमुख नहीं है। उनकी जिज्ञासा क्या है बच्चों की, उनमें कैसे उत्साह भरना है, ये चीज भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि शिष्यों को केवल ज्ञान देने का अर्थ नहीं है, ज्ञान देने के अलावा उनके एक एक चीजों को आप समझिए और अध्ययन कीजिए और उस बच्चे की समस्याओं को हल करने का आप में ताकत होना चाहिए, तभी जो है ये सफल होगा और एक शिक्षक का प्रमुख दायित्व होगा। उनको जो अंग्रेज के शासनकाल में, जैसे अभी भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ था 1954 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया। और प्रमुख बात यह है कि जब अंग्रेजों के शासनकाल में 3 प्रकार की उपाधि प्रदान की जाती थी, सर, राय बहादुर और खान साहब। चूंकि भारत का संविधान लागू हुआ तो इन उपाधियों का अंत किया गया और उसके बाद भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसी उपाधियां प्रदान की गई। तो जब अंग्रेज के शासनकाल थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सर की उपाधि से जो उनको मतलब जो है संवारा गया था और सर की उपाधि उनको प्रदान की गई और 1954 में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। और एक महत्वपूर्ण चीज आप देखेंगे तो एक शिक्षक को कैसे होना चाहिए उन्होंने बताया। शिक्षक को कहा कि केवल ज्ञान देने से नहीं, आप साथ में उनकी जिज्ञासा और उनके उत्साह को भी जानिए। और जब वो शिकागो के सम्मेलन में गए थे तो शिकागो के सम्मेलन में जब वहां पहुंचे तो जैसे ही मंच पर वो आए तो लोग, अंग्रेज लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, मजाक करने लग गए कि देखो ये कैसे देश से आया है। उनके टोपी, उनके कुर्ता और धोती को देख के हंसने लग गए। चूंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तो दार्शनिक और विधिवेत्ता थे, शिक्षाविद थे। शिक्षाविद होने के कारण वो कुछ नहीं बोले और सहज सरल स्वभाव से वो मंच पर चढ़े और मंच पर चढ़ने के बाद केवल एक ही बात बोले। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे देश से आया हूं जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। मेरी वेशभूषा भी भिन्न भिन्न प्रकार की है और
जिनके वेशभूषा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं घोड़े को। घोड़े जो है भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते हैं, और जो गधे होते हैं वो एक प्रकार होते हैं जो सूट बूट और टाई में दिखते हैं। सभी अंग्रेज अवाक हो गए कि वास्तव में हम इनको जो जिस ढंग से इनका हंसी उड़ाना चाहे, इनका मजाक करना चाहे, परंतु वास्तव में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने उनको बड़े कम शब्दों में इतना बड़ा करारा जवाब दिया। उनको मानना पड़ गया कि वास्तव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो बहुत प्रमुख शिक्षाविद और दार्शनिक के रूप में थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये दुर्ग के प्रथम कन्या कॉलेज घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में आज के दिन सबको मालूम है कि आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मनाया जाता है। राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन हम लोगों के कॉलेज में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सारे ही टीचर्स बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष महोदय की भी आज बर्थडे बाई चांस बनती है साथ में ही, तो दोनों ही लोगों का बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है। बस सब सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स में और प्यार बढ़ता रहेगा। मैं दयानंद शिक्षा समिति की उपाध्यक्ष आभा रानी गुप्ता। आज हमारे महाविद्यालय में वृहद तौर पे शिक्षक दिवस सम्मान समारोह मनाया गया है, जिसमें करीब 40 से 60 प्राध्यापकों एवं स्कूल की शिक्षिकाओं को पुरस्कृत किया गया। टेक्निकल स्टाफ, कर्मचारी, प्यून सभी को पुरस्कृत किया गया है। और साथ में हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर सर का जन्मदिन था, वो भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सभी शिक्षकों को मैं इस अवसर पर हार्दिक बधाई देती हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय में शिक्षक दिवस का समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे धर्मपाल स्कूल जो छोटा स्कूल है वो उनके शिक्षकों को, प्यून स्टाफ को, ऑफिस स्टाफ को हमने सम्मानित किया, तथा अति आदरणीय प्रेस क्लब को भी हमने इनवाइट किया था। प्रेस वालों को भी हमने स्वागत किया, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम हम यहाँ पे शुरुआत किए हैं, है ना। वो हर साल हर टीचर एक एक पेड़ यहाँ लगाएगी कैंपस में, है ना। इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। ठीक, आपका परिचय। मैं दिग्विजय सिंह गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष दयानंद शिक्षा समिति। हक की आवाज़।